वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ। आज का हमारा सवाल है प्रश्न संख्या 4। ये सवाल प्रश्नावली 2.1 का है। प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 4, जो कि उपयुक्त गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। इन चारों प्रश्नों का गुणनफल ज्ञात करना है। क्या करना है? इन चारों संख्या का गुणनफल ज्ञात करना है। तो हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है? तो देखिए, हमारा यहाँ पर पहला प्रश्न है ए, जो कि है 585 गुने 806। 585 गुने 806, इसको गुना करना है। देखिए, यहाँ पर 585 है तो 585 को लिख देंगे। किन दो संख्याओं को हम दो भागों में, किन एक संख्याओं को दो भागों में बांट सकते हैं? 585 को अगर हम दो भागों में बांटेंगे, यहाँ पर 3 अंकों की संख्या है, जो कि वो तीनों अंक अलग अलग है, तो ये संख्या नहीं होगी। तो इस संख्या को हम वैसे ही लिख देंगे। इन संख्या को हम वैसे ही लिख देंगे 585। अब देखिए, यहाँ पर ये जो 806 है, इस 806 को 800 प्लस 6 के रूप में लिख सकते हैं। 800 प्लस 6 के रूप में। अब इस संख्या से इन दो संख्याओं में गुना करेंगे। किससे करना है? तो 885 से गुना करना है 800 और 6 में। तो चलिए गुना करते हैं। 585 गुना 800 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? तो 4,68,000 4,68,000 में क्या आएगा? गुणनफल 885 गुने 800 का। पुनः क्या करना है? इस 585 का गुना करना है। 585 को गुना करना है 6 से। अब 585 गुने 6 करेंगे तो हमारा गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा? तो 3510 के बराबर हमारा गुणनफल आ जाएगा। अब इन दो संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है। तो इन दो संख्या का योगफल क्या हो जाएगा? तो इन दो संख्याओं का योगफल हो जाएगा 4,71,510। 4,71,510। ये हमारा क्या हो गया? गुणनफल आ गया। अब चलते हैं प्रश्न संख्या बी की तरफ। यहाँ देखिए, प्रश्न संख्या बी हमारा क्या है? प्रश्न संख्या बी 2008 गुने 185। 2008 गुने 185, ये हमारा क्या है? प्रश्न है। 2008 गुने 185। अब यहाँ पर देखिए, इस संख्या 2008 को हम दो भागों में बांट सकते हैं। 2000 प्लस 8, 2000 प्लस 8। अब गुना करना है किसके साथ? तो 180 के साथ इन संख्या को गुना करना है। 180 के साथ, 185 के साथ गुना करना है। ये हमारा सवाल है। अब चलिए इसको गुना करते हैं। 185 गुने 2 करेंगे तो हमारा गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा? तो हमारा गुणनफल 3,70,000 के बराबर आ जाएगा। हमारा गुणनफल 3,70,000 के बराबर हो जाएगा। अब फिर क्या करेंगे? इस 8 को गुना करेंगे 185 के साथ, तो हमारा गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा? 1,480। 1,480। अब इन दोनों गुणनफलों को जोड़ना है। अब इन दोनों गुणनफल का योगफल कितना आएगा? तो इन दोनों गुणनफल का योगफल 3,71,480 के बराबर हो जाएगा। 3,71,480, ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब प्रश्न संख्या सी की तरफ चलते हैं। प्रश्न संख्या सी, आपको इस चैनल पर कक्षा 6 से लेकर एमए, एमएससी, एमकॉम तक के सभी मैथमेटिक्स का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। सभी लेखकों के मैथमेटिक्स का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, वो भी क्वेश्चन वाइज। प्रत्येक प्रश्न का वीडियो सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर मिलेगा। क्लास 6 से लेकर के एमए, एमएससी, एमकॉम तक के मैथमेटिक्स का आप यहाँ से पढ़ाई चालू करेंगे, आपका पढ़ाई यहाँ तक इस चैनल पर ही हो जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप क्या करेंगे? डिस्क्रिप्शन या तो अबाउट सेक्शन में जाकर के देखेंगे। आप अगर काम करना चाहते हैं हमारे साथ, तो आप इस जीमेल आईडी पर कांटेक्ट करेंगे। धन्यवाद।
तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न संख्या सी। यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या क्या है सी, तो 854 गुना 102 है। 854 गुना 102, 854 गुना 102, ये हमारा क्या है प्रश्न है। अब देखिए 854 को क्या करना है, गुना करना है 102 के साथ। तो इस 102 को हम 100 प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं, 100 प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। 854 गुना 100 प्लस 2, ये हमारा क्या है प्रश्न है। अब क्या करना है, इन दो संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो 854 में 100 से गुना करना है, तो 854 को वैसे ही लिख देंगे और यहाँ पर 2 शून्य है तो 2 शून्य यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि इन संख्याओं में 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या आ जाएगा। अब पुनः 854 को गुना करना है 2 के साथ, तो हमारा गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा, तो हमारा गुणनफल हो जाएगा 1708 के बराबर। 1708 ये हमारा गुणनफल हो गया 854 गुने 2 का। अब इन दोनों गुणनफलों का योगफल ज्ञात करना है, तो हमारा योगफल किसके बराबर हो जाएगा, 87,108। 87,108 के बराबर, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या डी की तरफ। प्रश्न संख्या डी में हमारा यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। प्रश्न संख्या डी 258 258। प्रश्न संख्या डी 258 गुना 1008। अब देखिए इस 1008 को हम क्या करेंगे, दो भागों में पहले बांटेंगे। 258 गुने 1000 प्लस 8, 1000 प्लस 8। अब इन दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करेंगे। 258 को 1000 से गुना करेंगे, 258 गुने 1000, तो 3 शून्य यहाँ पर आ जाएगा। अब पुनः क्या करना है, 258 को 8 से गुना करना है, 8 से गुना करना है, तो हमारा गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा, तो 2064 के बराबर हो जाएगा, 2064 के बराबर हो जाएगा। अब इन दो संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है, तो योगफल किसके बराबर हो जाएगा, तो योगफल हो जाएगा 2,60,064 के बराबर, 2,60,064 के बराबर, 64 के बराबर। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो चलिए मिलते हैं अगले सवाल में प्रश्न संख्या 5 के साथ। प्रश्न संख्या 5। धन्यवाद। वंदे मातरम।